नमस्कार दोस्तों, एक और अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा केस है उसका मामला क्या चल रहा है। माननीय पप्पू जी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में केस की तैयारी में अभी कुछ समय लग सकता है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि आज शनिवार है, कल इतवार पड़ेगा, तो इन 2 दिनों छुट्टी रहेगी। और एक तरफ से पूरी इसकी हिस्ट्री लिखी जा रही है, एक तरफ से पूरी ड्राफ्टिंग की तैयारी की जा रही है, और इसमें विश्वनाथ जी का जो उत्तराखंड के हैं उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है। और संभवतः ये शुक्रवार तक जो है सुप्रीम कोर्ट की मतलब जो है सामने पहुंच जाएगा। तो ये आपकी केस की लेटेस्ट अपडेट है। और आपको एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट की बताते हैं जो कि आपने टाइटल में देखी होगी, थंबनेल में देखी होगी। इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक खास बात कही है। आपको इस प्रकार के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपडेट हैं उनको मैं लाता रहता हूँ। और इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ जी ने एक बात कही है जो कि मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ। ये बात इसलिए कही जा रही है कि जिससे आपने केस पे पूरा ध्यान लगा सकें। तो यहाँ पर माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लगभग 170 जो नए एडवोकेट थे ऑन रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी। और उसके उपलक्ष्य में जो भाषण था उसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा सिर्फ मामले दर्ज ना करें और सीनियर को शामिल ना करें। माने इन्होंने इस बात पर फोकस किया कि अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जो बहस करने लायक होते ही नहीं हैं। तो सिर्फ मामले दर्ज ना करें, माने सिर्फ मामला दर्ज करने से काम नहीं चलेगा, और सीनियर को शामिल ना करें। केवल सीनियर को शामिल करना या मामले को दर्ज करना यही पर्याप्त नहीं होगा। इन्होंने जो बड़ी बात कही थी वो ये कह दी कि बहस के लिए भी तैयार रहें। यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग अपने जेहन में बैठा लें कि हमें मामला दर्ज करने से ज़्यादा उसकी बहस पर ध्यान देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस बात पे हमें गौर करना है कि सिर्फ मामले दर्ज करने से या सीनियर को शामिल करने से जो है काम नहीं बनेगा। हमको उसके लिए एक अच्छी बहस करनी पड़ेगी। हालांकि उसकी ड्राफ्टिंग के लिए एक मजबूत पृष्ठभूमि बनाने का कार्य चल रहा है और जल्द ही यह केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाएगा, जिसके ऊपर सारे भारत के 14 लाख अभ्यर्थियों की निगाह लगी हुई है और अभ्यर्थी लगातार चिंता कर रहे हैं। हालांकि इस बीच में तमाम हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल और आपके जो और हाई कोर्ट हैं वहाँ पर भी केस दाखिल हुए हैं। एक वर्चुअल केस के बारे में मैंने सूचना दी थी जो कि उड़ीसा से था, और वेस्ट बंगाल से भी केस हुआ है। तो तमाम ऐसे केस हैं जिनमें कि अभ्यर्थी हाई कोर्ट के माध्यम से भी लड़ रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन इस बात को फोकस करना है कि जो हमारी बहस है उस बहस में हमको अपने जज के सामने सारी बातों को रखना होगा।